स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉयज और अन्य गिग वर्कर्स के लिए जल्द ही सरकार एक नई स्कीम शुरू करने वाली है। सरकार उन्हें हर साल 10,000 रुपए की मदद करेगी। ये पैसे उन्हें बिना गारंटी लोन के तौर पर दिए जाएंगे, ताकि वे उन्हें बाइक या अपनी जरूरत का दूसरा सामान खरीदने में उपयोग कर सकें। आपको बता दें कि खबर यह है कि सरकार इसी साल अप्रैल से एक माइक्रो क्रेडिट योजना शुरू करने की तैयारी में है, जिसके तहत गिग वर्कर्स, घरेलू सहायकों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इस नई योजना की रूपरेखा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तैयार कर रहा है और उसकी प्लानिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर बनाई जा रही है। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को छोटे कामकाजी लोन दिए जाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पहले चरण में 10,000 रुपए का लोन मिलता है। फिर अगर वे समय पर लोन चुका देते हैं तो उन्हें बाद में ये 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसके तहत ही 7% ब्याज में छूट और डिजिटल भुगतान अपनाने पर अतिरिक्त फायदे भी दिए जाते हैं। यानी कि पहले ये वेंडर्स के लिए था। अब शहरी आवास मंत्रालय जो नई माइक्रो क्रेडिट योजना बना रहा है, उसका मकसद गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की मदद करना है। ऐसे कई कामगार होते हैं जिनका कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे उन्हें मोटरसाइकिल या काम से जुड़े जरूरी सामान खरीदने के लिए लोन नहीं मिल पाता है। और ये योजना उनकी इसी समस्या को दूर करने के लिए लाई जा रही है, ताकि ऐसे कोई जो रजिस्टर्ड ना हो उनको भी लोन मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोन किन्हें मिलेगा, ये 10,000 रुपए किनके पास जाएंगे। तो बता दूं कि इस योजना में वही लोग पात्र होंगे जिनकी पहचान सरकारी रिकॉर्ड में होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कामगार जिनके पास सरकारी पहचान पत्र और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा, उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है और उन्हीं को ये 10,000 रुपए भी मिलने की ज्यादा संभावना है। बताया जा रहा है कि जिस तरह पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंस और नगर निकाय के सर्वे के नाम होना जरूरी होता है, इसी तरह की जांच प्रक्रिया नई योजना में भी अपनाई जा सकती है। और वो सारी प्रक्रिया के थ्रू ही ये पंजीकृत जो कामगार लोग होंगे उनको पैसे दिए जाएंगे। बता दें कि नवंबर 2025 तक ई श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार और 5.09 लाख से ज्यादा गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स रजिस्टर हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कामगारों का रिकॉर्ड सत्यापित होगा उन्हें सबसे पहले लोन दिया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों को देखा जाएगा। सरकार ने पहले ही पीएम स्वनिधि योजना को नए रूप में आगे बढ़ाने की जानकारी दी थी। इस योजना से कुल 1 करोड़ 15 लाख लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं। अब इस योजना की लोन अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है, जिसके लिए सरकार ने कुल 7,332 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है। नई व्यवस्था के तहत पहले और दूसरे चरण में लोन की राशि बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो लाभार्थी दूसरा लोन समय पर चुका देंगे, उन्हें यूपीआई से जुड़ा रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। इस योजना का दायरा अब केवल कस्बों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे धीरे धीरे जनगणना वाले कस्बों, अर्ध शहरी क्षेत्रों आदि तक भी बढ़ाया जाएगा, ताकि जितने लोग भी इसके संबंध में आ सके उन सबको इसका फायदा मिले। आपको याद हो तो हाल ही में इन गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट और जेप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स ने अपने कामकाजी हालात और कम पैसों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था, जिसकी वजह से काफी लोगों को दिक्कत भी हुई थी। इन वर्कर्स का कहना था कि प्लेटफॉर्म कंपनियां लगातार उनकी पेमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव करती है, जिससे उनकी कमाई घट जाती है और लंबे घंटों तक काम करने के बावजूद उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिल पाते। अब इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा और बीमा जैसी सुविधाओं की भी कमी और उन पे चिंता जताई गई थी। उनका कहना था कि इन सब की हमें दिक्कतें हैं। इस विरोध ने गिग इकोनॉमी और भीतर मौजूद असमानताओं और चुनौतियों को उजागर कर दिया था। इस आंदोलन के दौरान आपको बता दूं कि आप सांसद राघव चड्ढा ने भी गिग वर्कर्स का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कामगार देश की नई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उन्हें सम्मानजनक वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थिर कामकाजी माहौल मिलना जरूरी है। उन्होंने संसद और सार्वजनिक मंचों पर भी इस मुद्दे को मुखर होकर उठाया था और कंपनियों से अपील की थी कि वे अपने वर्कर्स को केवल कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना समझे, बल्कि उन्हें न्यायपूर्ण अधिकार भी दें। राघव चड्ढा की इस पहल ने गिग वर्कर्स की आवाज को और मजबूती दी और सरकार पर भी दबाव बनाया कि उनके लिए ठोस नीतियां और योजनाएं लाई जाएं, ताकि वो भी एक सामान्य लोगों की तरह काम कर सके और उनको भी उतने ही पैसे मिले जितने की वो डिजर्विंग है। खैर, अब ये योजना जो है वो गिग वर्कर्स के लिए आ चुकी है, जहां पे उनको सालाना 10,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि इससे उनका कोई भी जो एक्स्ट्रा काम है वो निकल सके और उसके लिए उनको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब ये चाहे हम बोल दें कि प्रदर्शन का असर है या फिर
जो आप सांसद राघव चड्ढा ने आवाज उठाई उसका असर हो। चाहे जो भी कारण हो, लेकिन अब गिग वर्कर्स के लिए एक सरकार की ओर से नई योजना लाई जा रही है और इसके तहत वो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे या जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर गिग वर्कर्स से रिलेटेड और भी कोई खबर सामने आती है या फिर कोई अपडेट आते हैं तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ।